अब तक तुम्हारा मुकाबला सिर्फ खुद से था, लेकिन अब मुकाबला उनसे है जिन्हें तुम जैसे ही जीतने की आदत है। उनसे जीतने के लिए कितनी मेहनत करनी है जान लो आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जाम में, और आकाश स्कॉलरशिप के साथ जीत की ओर पहला कदम लो। रजिस्टर फॉर एंथे 2022 टुडे। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadkanaama.com। इस वक्त हम मौजूद हैं सिरसा जिले के गांव थेड़ समिंदर सिंह, और चूंकि हाल ही में हरियाणा में जो पंचायत चुनाव है वो संपन्न हुए हैं और जिला परिषद के चुनाव के जो रिजल्ट आए हैं, सिरसा में ये कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी ने दस्तक दे दी है। आम आदमी पार्टी के 6 जिला पार्षद है वो बन करके आए हैं, और हमारे साथ इस वक्त जोन नंबर 7 से जो मंजीत कौर जो जिला पार्षद बनी, उनके पति हैं और प्रतिनिधि ये कहूँगा हैप्पी सिंह। और चूँकि किसान आंदोलन में हैप्पी सिंह ने काफ़ी जो कि यहाँ इस इलाके में और दिल्ली तक भी बॉर्डर पे काफ़ी कुछ सक्रिय चेहरा थे ये, और चुनाव जीत चुके हैं। और हालांकि ये कह सकते हैं कि ये रानिया विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पे काफ़ी रोचक मुकाबले कई सीटों पर देखने को मिले। हमारे साथ इस वक्त हैप्पी सिंह हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद जी, और बधाई भी। थैंक यू सर। क्या कुछ कहना चाहेंगे पहली प्रतिक्रिया? हालांकि आम आदमी पार्टी ने ये कह सकते हैं कि जिला परिषद में 6 जिला पार्षद उनके बन के आए हैं, दस्तक दे दी है जी। हाँ जी, पूरे सिरसा जिला के जितने भी वोटर हैं उनका तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, कि क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा मैंडेट दिया आम आदमी पार्टी को। क्योंकि लोग रिवायती पार्टियों और लीडरों से अक चुके हैं और अब वो बदलाव चाहते हैं। एक नई पार्टी को उम्मीद के तौर पर अगर कोई देख रहे हैं तो वो आम आदमी पार्टी है जिसको लोग देख रहे हैं। और चूँकि अब भी आपने हाल ही में दिल्ली में डिप्टी सीएम से भी मुलाकात की है, मनीष सिसोदिया जी से, क्या कुछ निर्देश मिले हैं? सभी जो 6 के 6 पार्षद हैं वो दिल्ली मिल कर के आए हैं। हाँ जी, जिस तरह से हर एक पार्टी का प्रोटोकॉल होता है उसके तहत जितने भी हमारे यहाँ से जो जिला पार्षद के मेंबर चुने गए थे उन्हें हाईकमान ने कॉल किया था और सभी हम उनके पास गए थे। उन्होंने बुलाया, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी ने डिनर पे बुलाया था, और हम सभी ने पार्टी हाईकमान के ऊपर सारे फैसले छोड़े कि जो पार्टी हाईकमान आदेश देगी। और उन्होंने यही कहा कि जो लोगों ने आपको इतना अच्छा बहुमत दिया है, आप जाके लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके काम करो, सहयोग करो, उनके दुख सुख में उनके साथ जाओ, और जो लोगों की उम्मीद है उस पे खरे उतरो आप जाके जी। तो अभी चेयरमैन जो बनना है आम आदमी पार्टी का, जो फैसला है वो हाईकमान तय करेगा या जो आपके जो 6 पार्षद हैं वो तय करेंगे? वो हाईकमान और पार्षद वो कॉल करेंगे जब भी, जिस तरह से जो हाईकमान फैसला करेगी। 6 के 6 पार्षद बिल्कुल उन्होंने सभी ने आस्था जताई है हाईकमान पर कि जो आदेश हमारी हाईकमान करेगी हम उनके साथ खड़े हैं, और सभी एकजुट होकर खड़े हैं। क्योंकि ये जो आम जनता का फैसला है, इतने इतने धुरंधर, इतने इतने बड़े लीडर चेहरे थे वो हार गए, और अगर हमें जीत मिली है तो वो हमारी पार्टी का, हम उसके लिए कहेंगे कि उन्होंने हमें झाड़ू के चौन निशान पे सभी कैंडिडेट्स को चुनाव चिन्ह दिया। क्योंकि दूसरी पार्टियों को आपने देखा है कि बड़ी बड़ी पार्टियां जो सत्ता में, बीजेपी इतने सालों से, वो भी सारे घबरा रहे थे। किसी ने भी अपनी पार्टी को सिंबल पे, कि नैलो ने लड़ाए हैं अपने सिंबल पे, बाकी किसी पार्टी ने सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन आम आदमी पार्टी ने पहले से अनाउंस कर रखा था कि हम सिंबल पर लड़ेंगे, और सिंबल पर लड़ी पार्टी और जीत भी मिली। लोगों ने एक्सेप्ट किया, सिरसा जिला के लोगों ने। खास तौर पर सबसे ज़्यादा मैं बधाई देना चाहूँगा रानिया विधानसभा के जितने भी हमारे साथी हैं, वोटर हैं, उन सभी को, क्योंकि उन्होंने तो 3 सीटें जितवा दी, 5 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर, और काफ़ी अच्छे बहुमत से 3 सीटें हम जीते हैं। क्योंकि ये विधानसभा मौके के जो मंत्री हैं सत्ता में, उनकी विधानसभा, और उसमें 3 सीटें आम आदमी पार्टी की जीतनी एक बहुत बड़ा संदेश है लोगों का कि लोग बदलाव चाह रहे हैं। और लोग इस बार जो वोट करेंगे आगे चल के वो विकास के नाम पर अच्छे हॉस्पिटल, स्कूल और आने वाले अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक बदलाव को देख रहे हैं जी। तो आपने कहा कि जो ये कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला है, उनका विधानसभा क्षेत्र है, और यहाँ से 3 जिला पार्षद चुन करके आना अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि एक जोन में करीब 15 गांव पड़ते हैं। इस तरह से हम ये माने कि करीब 45 से ज़्यादा गांव का फैसला जिस तरह से एकाएक आया, उससे कहीं लगता है कि लोग सरकार से नाराज़ हैं, या यहाँ पे कामकाज नहीं हो रहे, या जिस तरह का जो फैसला दिया। क्या बड़े इशू रहे इस चुनाव को के दौरान, क्या बड़े मुद्दे रहे? इशू तो ये है जी, एक तो
लोगों में बहुत गुस्सा है किसानी आंदोलन के टाइम का सरकार के प्रति, और उसके अलावा जो है नशे का, यहाँ पे जो हम पहले भी रानिया में 1-2 बार नशे के खिलाफ रैलियां निकाल चुके हैं, जहाँ आए दिन लोगों के नौजवान युवा बच्चे वो मर रहे हैं इंजेक्शन ले लेके। चिट्टे का इतना ज़्यादा कारोबार धंधा चल रहा है, और जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनके ऊपर रोब भी लगे हैं कई बार उन लोगों ने भी कहा है कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमारे हाथ ऊपर तक हैं। तो लोग देख रहे हैं उन सभी चीज़ों को, क्योंकि एक तो रोज़गार नहीं है, बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है, और जो युवा है पढ़ लिख कर बेरोज़गार फिर रहा है, वो कोई नशे की दलदल में, कोई गलत कामों में इस तरह से हो रहा है। तो लोग उस चीज़ से, लोगों के अंदर एक गुस्सा है, और वो गुस्सा जाहिर हुआ। और तीनों सीटों में अगर देखा जाए तो आपकी 3 सीटें हम जीत गए, एक इनेलो के पास गई, एक कांग्रेस के खाते में गई यहाँ से, और सत्ता को कुछ भी नहीं मिला यहाँ से। तो लोगों में गुस्सा तो है जी। जहाँ विरोधी पार्टियाँ जो वो सारी की सारी पाँचों के पाँचों हम जोन कहेंगे, क्योंकि ये हमारे जोन में 20 पंचायतें थी जी, तो दूसरे जोन में भी किसी में 18 हैं, किसी में 15, इस तरह से 50 के करीब, 50-60 के करीब जो पंचायतें इन 3 जोनों में आती हैं जी, जो हम जीते। तो ये हैप्पी, ये माना जाए कि जैसे आपका ये जो रानिया क्षेत्र है, ये जो पंजाबी बाहुल्य क्षेत्र जहाँ पे 3 सीटें आई, और ऐसा हुआ भी कि जो कालांवाली में जो सीट आई या जो डबवाली में जो सीट आई, यानी कि एक ये बॉर्डर का जो इलाका है, चाहे रोडी की हम बात करें, जो 24 नंबर जोन है, वो बिल्कुल पंजाब के साथ लगता है। कहीं आम आदमी पार्टी और जो सिख जो बाहुल्य क्षेत्र में ये जो सीटें आने का अपने आप में एक बड़ा अहम कारण ये माना जा सकता है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से एक बड़ा बहुमत दिया, यानी कि 117 में से 92 सीटें दी, उसका एक असर यहाँ पे जो पंजाबी बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ पे देखने को मिला। वो भी असर हम कह सकते हैं, क्योंकि देखो हर एक की वहाँ पे रिश्तेदारियाँ हैं, आना जाना लगा रहता है पंजाब में लोगों का, और वहाँ देख रहे हैं कि किस तरह से आम आदमी पार्टी भगवंत मान जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे काम कर रही है। लोगों को किस तरह से अच्छे वहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं, बिजली बिल फ्री हो गए, जो पिछली सरकारों ने लूट मचा रखी थी भ्रष्टाचार की, उसके ऊपर नकेल कसी गई है, MLA लोगों के बीच में जाकर बैठते हैं, वो चीज़ें का बिल्कुल असर पड़ रहा है, वो भी प्रभाव है। और ज़रूरी ये नहीं अब हर एक गाँव में, जैसे हमारा जो जोन नंबर 5 हम जीते हैं, तो उसमें काफ़ी गांव जो आप कह सकते हैं हिंदी भाषा हो गए, जो हम कह सकते हैं कि जाट बेल्ट के हो गए या दूसरे हो गए, वो गांव भी मिक्सअप हैं, सभी 36 बरादरी के हैं वहाँ पे भी। तो ये 2 जोन जरूर पंजाबी थोड़ा ज़्यादा बहुल एरिया था, लेकिन वो 5 जोन वो मिक्स था बिल्कुल। तो उसमें भी हम अच्छी लीड करके जीत के निकले हैं, और जिस तरह से आगे भी माहौल है, और भी कई सीटें हैं उनमें भी मिक्सअप थे गाँव सारे। अब लोग देख रहे हैं, जिस तरह से अम्बाला वाली साइड में भी हमारे काफ़ी अच्छे, जींद में भी जीते हैं, 2 हमारे जिला पार्षद जीते हैं, तो उससे लग रहा है कि अब आने वाले 2024 में लोग हरियाणा में बदलाव देख रहे हैं। और यानी सेमीफाइनल इसको कहा जा सकता है, सेमीफाइनल। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी वापसी की है आम आदमी पार्टी ने अब हरियाणा में, और 2024 में अभी गुजरात के भी फैसले आएंगे, उसके ऊपर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। और 24 में पहले लोकसभा आएगी, विधानसभा आई, और काफ़ी अच्छे नतीजे हैं, क्योंकि लोग अब आम आदमी पार्टी को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि बदलाव के तौर पर अगर कोई है, क्योंकि बाकी सारी पार्टियां हमने देखी हैं, चाहे कोई भी आए, क्योंकि JJP को लोगों ने वोट दिया लेकिन वो भी BJP के साथ चले गए। तो जो इनके घटक दल हैं NDA के, उनका कहीं ना कहीं लोगों के मन में रहता है कि वोट देंगे तो वो कहीं घूम फिर के वोट वो फिर BJP के पास चला जाएगा। तो कांग्रेस वैसे ही आपस में ही एक दूसरे से टकरा रही है, वो सभी को पता है जी। तो इसलिए लोगों के पास अब एक ही विकल्प है, वो आम आदमी पार्टी है जी। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ हैप्पी सिंह, और लगातार हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।